नमस्कार। जब देश लॉकडाउन 4 की अंतिम समय पे आ गया है, यानी कि लॉकडाउन 4 31 मई को ख़त्म हो रहा है, तो अब देश को यह भी मालूम होना चाहिए कि देश यह भी विचार कर रहा है कि लॉकडाउन 5 होगा या नहीं होगा। देश अब इसी उधेड़बुन में लगा है, क्योंकि देश में जो स्थितियां हैं वह जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन आया था, तब देश में स्थितियां बहुत चिंताजनक नहीं थी। मरने वालों का आंकड़ा बहुत कम था, देश बहुत पीछे था। अन्य देशों की तुलना में कोरोना मरीजों की संख्या हमारे देश में सबसे कम थी, लेकिन आज कोरोना के देश में सबसे ज़्यादा मरीज हो गए हैं। देश टॉप 10 देशों में शुमार हो गया है और कहा जा रहा है कि देश में मरने वालों का आंकड़ा भी टॉप 10 में ही शुमार हो गया है। ऐसी स्थिति में अब ये चर्चा होने लगी है कि प्रधानमंत्री क्या लॉकडाउन 5 करेंगे कि नहीं करेंगे। लॉकडाउन 5 होगा तो किस तरह का होगा, क्या सहूलतें मिलेंगी, क्या रियायतें मिलेंगी, क्या कुछ चीज़ों में परिवर्तन होगा। तो अब आपको हम एक नया खुलासा करने जा रहे हैं। देश के गृह मंत्रालय से जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है, हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि लॉकडाउन 5 देश में 31 मई को शुरू होगा। प्रधानमंत्री सुबह मन की बात में इसका खुद ऐलान करेंगे। देश में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है, 14 दिन का लॉकडाउन होगा और यह प्रधानमंत्री खुद इसका ऐलान करेंगे। और यह भी जान लीजिए लॉकडाउन किस तरह का होगा। लॉकडाउन 5 में देश अपने हाथ में, केंद्र सरकार अपने हाथ में सिर्फ ट्रेन और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को ही रखेगी। बाकी सारी चीज़ों को वो राज्यों के सिरों पर छोड़ने जा रही है, क्योंकि देश की भौगोलिक स्थितियां अन्य राज्यों की अलग अलग हैं। अभी देश में पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां हैं वह देश के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार, चूंकि सब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, हर देश अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो देश पे प्रधानमंत्री ने यह तय कर लिया है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट को माने तो ये तय कर लिया गया है कि देश में जो लॉकडाउन होगा उसकी सारी चीज़ें राज्य सरकारों पर छोड़ी जाएगी कि स्कूल कॉलेज चलेंगे कि नहीं चलेंगे, पार्क खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, मॉल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, देश में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के क्या चीज़ें चलाई जाएंगी, क्या चीज़ें नहीं चलाएंगी। ये तमाम सारे आंकड़े, तमाम सारी चीज़ों की जिम्मेदारी अब राज्य सरकारों को छोड़ी जा रही है, माना जा रहा है, क्योंकि राज्यों की स्थितियां, भौगोलिक स्थितियां अलग हैं। राज्य अपनी चीज़ों को अलग तरह से करना चाहता है, हर राज्य चाहता है कि उसमें कुछ परिवर्तन हो, वह जो चीज़ों को करना चाहता है वह भी एक अलग है। ऐसे में अब ये देखा जाना है कि राज्य किस तरह की ढील देते हैं, क्योंकि राज्यों की ढील पर ही यह तय होगा कि क्या क्या चीज़ें शुरू होंगी, क्या चीज़ें नहीं शुरू होंगी। जहाँ तक स्कूल कॉलेजों को लेकर के है, स्कूल कॉलेज को लेकर के गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा जा रहा है कि देश में ये स्कूल कॉलेज सितंबर तक के स्कूल कॉलेज बंद किए जाएंगे। सितंबर तक कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोला जाएगा, क्योंकि एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें गोपनीय रिपोर्ट में ये कई माँ बाप ने स्वीकार किया, माता पिता ने स्वीकार किया है कि अगर स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे तो वो 1 महीने तक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे और वो तय देखेंगे कि स्कूल में किस तरह की चीज़ें वहाँ पर जो है कोरोना को लेकर के चीज़ें हैं कि नहीं है। दूसरी तरफ स्कूल को लेकर के भी गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट तैयार की है और कहा है कि जब बच्चे स्कूल जाएं या कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, तो वहाँ पर बाकायदा कोरोना का एक क्लास लगाया जाए और बताया जाए कि कोरोना की किस तरह की चीज़ें को लेकर के कोरोना फैलता है, किस तरह से कोरोना पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाए। इसके अलावा वहाँ पर जो है बच्चों को लगातार हर बच्चे को सैनिटाइज़र और मास्क रखा जाए। जब बच्चा स्कूल में एंट्री करे तो उसको क्लास में स्कूल में गेट पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था हो, स्कूल के क्लास के अंदर सैनिटाइज़र की व्यवस्था हो, हर पीरियड के बाद उसको जो है सैनिटाइज़र दिया जाए। और यह तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के गृह मंत्रालय मंथन कर रहा है। और लेकिन यह तय हो गया है कि स्कूल अभी अगस्त तक नहीं खुलेंगे, सितंबर में ही स्कूल खोलने की जो रणनीति है उस पर अमल होने जा रहा है। जबकि जो स्कूल ऑफिसों को खोलने की रणनीति पूरी तरह से, ऑफिस किस तरह से खुलेंगे इसका भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को ही मिलने जा रही है। बसें पूरी तरह से चलेंगी कि नहीं चलेंगी इसकी जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों को दी जा रही है। केंद्र का मानना है कि चूंकि राज्यों में जैसे कई राज्य हैं जो अपने हिसाब से चला रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र की स्थितियां आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में विस्फोटक की स्थितियां हैं, पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे कोरोना मरीज हैं, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या बेहद ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में
केंद्र अपने सिर पर कुछ नहीं लेना चाहता है, वो सारा का सारा ठीक रहा राज्यों के सर पर डालना चाहता है। वो चाहता है कि राज्यों के ऊपर ही सारी बॉल जाए और राज्य ही तय करें कि लॉकडाउन 5 में क्या चीज़ें होंगी। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन 5 होने जा रहा है। लॉकडाउन 5 दो तरह का होगा। इसके अलावा आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक किया। टीम 11 की बैठक के साथ मुख्यमंत्री ने कई अहम फैसले लिए। उन्होंने कहा कि जो कोविड नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, L1, L2, L3, CPD के जो भी अस्पताल बनाए जा रहे हैं, उसमें कम से कम 100 बेडों की कैपेसिटी रखी जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज सुबह औचक निरीक्षण किया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, लखनऊ के गोमती नगर स्थित अस्पताल का। वह अचानक पहुंचे अस्पताल में जा कर के उन्होंने जहां पर्चे बनते हैं उसका जायजा लिया, जहां दवाइयों का वितरण होता है उसका जायजा लिया, जहां पर जांच होती है उसका जायजा लिया। डॉक्टरों से बातचीत की कि किस तरह से आप मरीजों का चयन करते हैं कि कौन सा मरीज रेड जोन में जाएगा, कौन सा येलो जोन में जाएगा, कौन सा ग्रीन जोन में जाएगा। मुख्यमंत्री ने कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब जो है बाहर से बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं तो उन्होंने डीजीपी और एसएसपी को, डीजीपी और डीएम को आदेश दिया और कहा कि जो है प्रमुख सचिव को आदेश, मुख्य सचिव को आदेश दिया और कहा कि ये सारे लोग एसएसपी को आदेश दें और अपने अधिकारियों को आदेश दें कि ये सारे लोग जा कर के निरीक्षण करें और बाकायदा फील्ड में निकलें। क्योंकि अब जब कोरोना पॉजिटिव मरीज जो प्रवासी श्रमिक और कामगार हैं वह बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में आ गए हैं और वो जगह जगह जा रहे हैं, अपने गाँवों को जा रहे हैं, अपने शहरों में जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है लोगों में जागरूकता फैलाने की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जो कोविड के जो लोग मरीज हैं वह उत्तर प्रदेश में ठीक होने वालों की संख्या 56% से भी ज़्यादा है। इसके अलावा प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब तक 181 लोगों की डेथ हो चुकी है दुखद कोरोना के चलते। इसके अलावा जो मरीज हैं वह 6800 के आसपास कोरोना मरीज हैं, जबकि 3800 से ज़्यादा मरीज इसमें से ठीक भी हो गए हैं। तो बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। लेकिन यह है कि अब उत्तर प्रदेश के लगभग तकरीबन सभी जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या बेहद ज़्यादा हो गई है। मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रवासी श्रमिक लगातार मुख्यमंत्री की समस्याओं को, चिंताओं को बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में 89 ट्रेनें अभी भी आना बाकी हैं। 16 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक आ चुके हैं। बाकी सारे 25 लाख लोग तकरीबन आ चुके हैं। 17 लाख लोगों की स्किल मैपिंग हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने लगातार लोगों को रोजगार देने के साथ साथ लोगों को आवास देने के लिए, लोगों को सस्ते दुकान दिलाने के लिए भी प्रवासी श्रमिकों के लिए कमर कस ली है और कहा है कि मुख्यमंत्री जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन सभी को उनके खाते में पैसा भेजा जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि अब चूंकि जून शुरू हो रहा है तो जून में खाद्यान्न वितरण शुरू होगा तो खाद्यान्न वितरण सबको करा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने एक और अहम आदेश दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि अब जो है बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने लंबे समय से अपने बैंकों में पैसे नहीं भेजे हैं। अगर किसी वजह से किसी बैंक का मजदूर का खाता बंद हो गया है और उसका खाता नहीं काम कर रहा है तो बैंक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी उस बैंक में जाएं और उस मजदूर की मदद करें और उसका खाता संचालित करने का उसकी मदद करें, उसको खाता को नियमित करावें और उसके खाते में, ताकि जो सरकारी इमदाद भेजी जा रही है वह उसको निकाल करके उसका उपयोग कर सके। तो ये तमाम सारी जानकारियां हैं जो मुख्यमंत्री के स्तर पे हुई हैं। इसके अलावा तमाम सारी जानकारियां हैं जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हैं। हमने आपको ये बताया कि अब लॉकडाउन कैसा होगा, लॉकडाउन में क्या चीज़ें होने जा रही हैं। ये सब तमाम सारी जानकारियां हैं जो सरिता प्रभा को विश्वस्त सूत्र द्वारा मिली हैं, वो आप सबको हमने अवगत कराई। शुक्रिया, धन्यवाद।